नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल दी आर डी एक्सप्रेस। इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी के लिए सामान्य हिंदी के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को देखने वाले हैं। 22 फरवरी 2024 को जो एग्ज़ाम हुआ था वहीं के चौथे शिफ्ट के हिंदी के 20 प्रश्नों को देखने वाले हैं। देखिए, एग्ज़ाम की तैयारी के लिए प्रीवियस ईयर के प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। इन्हीं प्रश्नों से आपको एग्ज़ाम के लेवल की जानकारी मिलती है। इसके पहले वीडियोज़ के माध्यम से मैं 20 तारीख और 21 तारीख और साथ ही साथ 22 तारीख के सभी शिफ्टों का वीडियो अपलोड कर चुका हूं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेहतर तैयारी के लिए, और बाकी आप चैनल पर विजिट करके पिछली वीडियो देख सकते हैं। आप इस वीडियो में बने रहिए और चलिए हम लोग 4th शिफ्ट के प्रश्नों का हल देखते हैं। आइए शुरुआत करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न से। देखिए, यह पिछले साल का प्रश्न है, मतलब पिछले जो बहाली हुआ था जीडी का वहीं से प्रश्न है। आप कितने स्कोर कर पाए हैं कमेंट कर दीजिएगा। बाकी बेहतर तैयारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। देखिए, कह रहा है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का तद्भव शब्द ज्ञात कीजिए। वर वधु मंडप में बैठ गए। वधु, ठीक है। जनरली आप जानते होंगे कि शादी विवाह में वर वधु शब्द का प्रयोग किया जाता है। वर का मतलब होता है दूल्हा और वधु का मतलब होता है दुल्हन। तो जो कि वधु के नीचे अंडरलाइन है, और इसी का हमें तद्भव, जो वधु है वर है वह संस्कृत का शब्द है, मतलब तत्सम है। और जब इसी को हम लोग रूप बदल देते हैं, हिंदी में प्रयोग करते हैं, तो उसको तद्भव बोला जाता है। देखिए, एसएससी जीडी में जो हिंदी है उसमें जो उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के 4 भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। इस कैटेगरी से हर एक शिफ्ट में 1 या 2 प्रश्न आए हैं, तो इसको आप बहुत अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। तो मैं आपको बता दूं कि अगर वर पूछता तो उसके लिए हम लोग दूल्हा करते, चूँकि यहाँ वधु पूछ रहा है इसलिए क्या करेंगे, दुल्हन करेंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 होगा। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 के साथ। अब देखिए, वाक्यों के शुद्धिकरण से या फिर वर्तनी के शुद्धिकरण से भी प्रश्न आए हैं। पढ़ते हैं। वही बोल रहा है कि जहाँ भी कोई त्रुटि हो हमें चूज करना है। तब चलिए वाक्य पढ़ते हैं। जो भी इससे भिड़ेगा जो ही इसे हरा देगा। देखिए, यह तो वाक्य ही गलत लग रहा है ना। तो बस देख लेना कि आखिर गलती है कहाँ पे, त्रुटि है कहाँ पे। देखिए, इसको पहले हम लोग अपने रूप में शुद्ध करते हैं कि जो भी इससे भिड़ेगा वो वह इसे हरा देगा। ऐसा हो सकता था, ठीक है। तो बस यहीं पे गड़बड़ी है कि जो ही इसे हरा देगा, समझ रहे हैं ना। तो भिड़ेगा जो ही, देख रहे हैं ना यहाँ पे। करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। देखिए, ये तो अपने समझ की बात है। प्रश्न संख्या 3 के पास चलते हैं। लोकोक्ति और मुहावरों से भी प्रश्न आए हैं। वही बोल रहा है कि जो लोकोक्ति है उसका सही अर्थ वाला विकल्प चुनना है। सहज पके सो मीठा होए। अब आप बहुत सारे लोकोक्ति और मुहावरों को अगर तैयार कर लेते हैं तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सहज पके मतलब आसानी से पक जाए तो मीठा होता है। तो वही बात है कि धीरे धीरे कार्य में लगे रहने से परिणाम अच्छा मिलता है। सही बात है, बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। बाकी आप अन्य ऑप्शंस को भी पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 4 के साथ चलते हैं। अब विलोम शब्द पूछ रहा है, बस पूछने का तरीका थोड़ा अलग है। बच्चियों से लेकर युवतियों तक को इस विषय का प्रारंभिक ज्ञान देना अत्यंत आवश्यक है। और जो कोष्ठक में शब्द प्रारंभिक है, मतलब इनिशियल, शुरुआती दौर का, इसी का हमें विलोम खोजना है। तो प्रारंभिक का मतलब शुरुआती होता है, तो शुरुआती का विलोम क्या होगा, ज़्यादा होगा, अंतिम होगा, मुख्य होगा या शुरुआती होगा। तो प्रारंभिक का शुरुआती तो ये समानार्थी हो जाएगा। ज़्यादा का कोई मतलब है नहीं यहाँ पर, और मुख्य का भी कोई मतलब नहीं है। करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 होगा अंतिम। बिल्कुल इजी प्रश्न पूछे जाते हैं, थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। आप बिल्कुल 20 में 20 स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। तो प्रारंभिक का विलोम क्या होगा, अंतिम होगा। ये विलोम शब्द पूछने का तरीका कैसा था देख लीजिए। सेम उसी प्रकार से यहाँ पे हमें पर्यायवाची शब्द खोजना है। यही डैश ठीक होगा कि उसे घर भेज दिया जाए। अब इसमें कोष्ठक में क्या है जी, ठीक। ठीक का हमें पर्यायवाची मतलब इसी के समान अर्थ वाला शब्द खोज देना है। तो ठीक है। अब देखिए, इति, इति और अंत, नृप माने राजा होता है, पवित्र का मतलब पावन होता है। तो इन तीनों का तो कहीं से ठीक का संबंध है नहीं। बच गया चौथा ऑप्शन, उपयुक्त, परफेक्ट, सूट। तो ठीक को हम लोग उपयुक्त से रिलेट करेंगे, और अगर रखते हैं कि यही उपयुक्त होगा कि उसे घर भेज दिया जाए। करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 के साथ चलते हैं।
अब मुहावरे का अर्थ बताना है पापड़ बेलना। ऑप्शंस पढ़ लीजिएगा। चालाकी दिखाकर काम निकालना, काम निकालने के लिए चापलूसी करना, बेवजह व्यर्थ का परिश्रम करना, या सफल बोलता है ना कि इसको पाने के लिए बहुत पापड़ बेलना पड़ा है। तो पापड़ बेलने का मतलब होगा सफलता प्राप्ति के उद्देश्य से हर प्रयास करना, मतलब बहुत अधिक प्रयास करना। करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। आगे देखिए प्रश्न संख्या 7 के साथ चलते हैं। कह रहा है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्दों के लिए सही शब्दों वाले विकल्प का चयन करना है। अब देख लीजिए, पहले इस वाक्य को पढ़िए कि कहाँ इसमें त्रुटि मिल रही है। कई दिनों के पीछे आज धूप आई है, यह वाक्य ही गलत लग रहा है। और इसके शुद्ध वाक्य को खोजा जाए तो हम लोग पढ़ते हैं कई दिनों के आगे आज धूप आई है। अब आगे पीछे का कोई मतलब नहीं है। कई दिनों के बदले, अब देखिए ये भी गलत लग रहा है। कई दिनों के बाद, हाँ कई दिनों के बाद आज धूप आई है, यह सेंटेंस पढ़ने में भी अच्छा लग रहा है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। देखिए बहुत जनरल बेसिक चीज़ें पूछी गई हैं, बस थोड़े से मेहनत कर सकता है, बिल्कुल आप स्कोर कर पाएंगे। 8 के साथ चलते हैं। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। ठीक है, व्यक्ति को अपने समय का अच्छा सदुपयोग करना चाहिए। एक बात हमको बताइए, एक यह वाक्य तो पढ़ने में अच्छा लग रहा है, लेकिन एक गड़बड़ी यहाँ पे है। सदुपयोग के पहले अच्छा शब्द का प्रयोग नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि सदुपयोग का मतलब ही होता है सुंदर रूप से उपयोग करना। यह खुद अपने आप में अच्छा है तो इसके सामने अच्छा नहीं लगना चाहिए। अगर ऐसा होता कि व्यक्ति को अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए, बिल्कुल सही होता। समझ रहे हैं ना। तो इस मायने में देखा जाए तो जो अशुद्धि है या फिर त्रुटि है वो यहीं पे है कि अच्छा सदुपयोग ये गड़बड़ है। जैसे मान लीजिए कोई कहता है कि गर्म आग लाओ, तो भाई ये तो बिल्कुल गलत बात है ना। बस सिर्फ कहना है कि आग लाओ, क्योंकि आग तो खुद गर्म होता है, तो उसके ऊपर गर्म लगाने की क्या आवश्यकता है। ठंडा बर्फ लाओ, क्या मतलब है इस वाक्य का। बर्फ लाइए, वो खुद ठंडा होता है, उसकी प्रकृति ही ठंडी होती है। सेम उसी प्रकार से सदुपयोग खुद अपने आप में सुंदर है, अच्छा है, इसीलिए अच्छा शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। बात समझ गए हैं। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 के साथ। अब देखिए इसमें अशुद्ध बर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। हम नीचे से पढ़ते हैं। पेट में गैस हो गई है, कहीं अशुद्ध नहीं दिख रहा है। दादाजी के पैरों में दर्द है, यहाँ भी ठीक है। माँ से प्यारा शब्द भला और क्या ही है, ये भी सही है। और देखिए उसे तो स्वदेश ही प्यारा है। अब देखिए स्वदेश ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे चूंकि बर्तनी के शुद्धिकरण से संबंध है तो हमें बर्तनी पे भी ध्यान देना होगा। स्वदेश ऐसा अगर लिखा होता तो सही होता। तो अशुद्धि पूछ रहा है ना, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 10 देख लीजिएगा। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग करना है। दूसरों के दोष को खोए, बिल्कुल अनेक शब्दों के एक शब्द को तैयार कर लीजिए। यही होता है चित्रान्वेषी, होता है जो दूसरों में दोष को खोजता है। चलिए प्रश्न संख्या 11 देख लीजिए। हमें पर्यायवाची शब्द खोजकर रिक्तता की पूर्ति करना है। भारत में विभिन्न प्रकार के लोग हैं। ऑप्शन है तो वही विभिन्न का पर्यायवाची तो भिन्न भिन्न होगा ही। और तन मन अड़चन और आयुध का इसका कोई मतलब है नहीं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नहीं हो जाएगा, बहुत ईजी है। चलिए 12 नंबर देख लीजिए। अब इसमें भी देखिए 2 प्रश्न आ गया वर्तनी के शुद्धिकरण से। रहीम के दोहे बच्चे आज भी पढ़ते हैं। तो देख लीजिए रहीम हमेशा पढ़े होंगे, दीर्घ इकार से लिखा जाता है, यहीं पे गड़बड़ी है। करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 होगा। चलिए 13 नंबर देखिएगा। विलोम शब्द ज्ञात करना है कि बेगम अपने सेवकों के साथ आ रही है। राजकुमार, रानी, चाकर, चाकर मतलब नौकर होता है, बादशाह। अब बेगम का विलोम बादशाह, आप लोग पढ़ोगे बेगम बादशाह। चलिए प्रश्न संख्या 14 देख लीजिएगा। हमें तद्भव, तद्भव का मतलब होता है संस्कृत के शब्द का हिंदी में प्रयोग कर देना। सॉरी, संस्कृत के शब्दों का ज्यों कहते हुए हिंदी में प्रयोग करना तत्सम कहलाता है। उसके रूप को सुधार कर प्रयोग करना तद्भव कहलाता है। एक तरह से देखिए तो इसका हिंदी अर्थ बताना है। हम खाने में हमेशा अम्लिका का उपयोग करते हैं, अम्लिका का हिंदी अर्थ बता देना है, इमली होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 को जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 15 के पास चलते हैं। हमें वाक्यांश के लिए एक शब्द मतलब सार्थक शब्द, वही अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। और देखिए किस टॉपिक से कितने प्रश्न आ रहे हैं इसका भी ख्याल आप कीजिएगा। 2 पहाड़ों के बीच का खाली स्थान, बिल्कुल उसको घाटी कहा जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। चलिए
और 16 नंबर से इसको एक बार पढ़ लीजिए, कॉम्प्रिहेंशन बेसिस पे हर एक शिफ्ट में प्रश्न आए हैं। अब देखिए, कार्तिक कृष्ण अमावस्या को दीपावली डैश है, और दीपावली डैश है तो ऑप्शन ए में देखिए पूछ रहा है। एक बार आप पढ़ लीजिए, बाकी आप चारों को रखिएगा तो खुद पता चल जाएगा कि कौन, बिना पढ़े भी बता सकते हैं। तो देखिए, कार्तिक कृष्ण अमावस्या को दीपावली पढ़ती है, उठती है, चलती है कि पड़ती है? बिल्कुल करेक्ट, पढ़ती है। ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। उसी प्रकार से ऑप्शन 2 अगर हम लोग फिलअप करने का बात करें तो पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इस डैश से लोग दिवाली मनाते हैं कि राम का अयोध्या में डैश हुआ है। तो इस मान से, भयभीत से, मालूम से या भाव से, बिल्कुल रख के देखिए, आपको करेक्ट लगेगा कि इस भाव से लोग दीपावली मनाते हैं कि राम का अयोध्या में क्या हुआ है? आगमन हुआ है। यही ना होना चाहिए जी। चलिए देखते हैं। यहाँ पे ऑप्शंस के अनुसार राज्याभिषेक हुआ है, कोई बात नहीं। मनाते हैं कि राम का अयोध्या में क्या हुआ है? बातचीत हुआ है, अनुभव हुआ है, पाँव हुआ है, या राज्याभिषेक हुआ है? बिल्कुल करेक्ट, राज्याभिषेक हुआ है। उसी प्रकार से प्रश्न संख्या 19 देखिएगा, और डैश में दीप जलाए गए हैं। जब राम जी आए थे, उनका राज्याभिषेक हुआ था, तो कहीं कहीं दीप जला था, दूर और पास में जला था कि पूरे घर घर में जला था? करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 को जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है और अंतिम प्रश्न है, उनका डैश राज्याभिषेक हुआ और लोग घर घर में दीप जलाते हैं, उनका विधिवत तरीके से, ठीक है? राज्याभिषेक हुआ और लोग घर घर में दीप जलाएं। देखिए, इस वीडियो में हम लोग 22 फरवरी 2024 के सभी शिफ्टों को कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीडियो के माध्यम से यह चौथे शिफ्ट का वीडियो था। अब अगली वीडियो में हम लोग 23 फरवरी के सभी शिफ्टों की वीडियो को लाएंगे। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। चलिए, चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।